हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक सिंह दीपक मैथ लैब में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको कहते हैं हड़प्पा की सभ्यता। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग देख चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं हड़प्पा सभ्यता का भाग 3। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो इसका उत्तर आपका होगा शेर, ए। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में शेर का किसी भी तरह कहीं से भी कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। तो आप अगर ऑप्शन में शेर रहे और बात हो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की, तो शेर को गलत कर देंगे। हाँ, हाथी गेंडा और बाघ ये सब मिले हुए हैं। ये सब आपको वहाँ पे मिले हुए। कहाँ मिले, कैसे मिले, अभी आगे बात करते हैं हम लोग इसकी। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा। ये सर बहुत सरल प्रश्न है, सभी को आता रहता है। लेकिन जानिए कि हड़प्पा वासी को लोहा नहीं प्राप्त हुआ था। उत्तर वैदिक युग में आके लोहा मिलना चालू हुआ, हड़प्पा वासियों को पता नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस स्थल से युगल समाधान 200 संस्कार मिला है? तो उत्तर है लोथल। देखिए, 100 अब ये लोथल क्या है? लोथल थल लोथ लोथ मतलब इसे मांस का जो है प्रतीक है। तो 100 में भी मांस और लोथल में भी मांस। तो इस तरह से आप जो है इसको जो एक दूसरे से मैच करा सकते हैं। ठीक है, तो लोथल में 200 संस्कार मिला हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो 200 संस्कार है, ये इससे क्या मतलब क्या महत्व है, इससे क्यों पढ़ना पड़ता है? तो इससे पता चलता है कि जैसे पति पत्नी को दफनाया गया है और पति मर गया हो, पति सती के रूप में वहाँ दफन हो गई हो, तो इससे एक अंदाजा लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा था जो है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। ये देखिए, आपको एक हल्का सा इंटरेस्टिंग सिंधु घाटी लोथल बंदरगाह का एक यहाँ मैंने आपको फिगर दे दिया है। तो कुछ ऐसा ही था, एक मतलब ऐसा ही था ये। लोथल बंदरगाह है जो है किस नदी के किनारे था? भोगवा नदी के किनारे। हमने याद कराया था आपको कि लोथल, जिसे लो मतलब मैंने बताया था नीचे, और थल मतलब आपके यहाँ करेक्टर से बताया था। जब आप करेक्टर आप गिरा देंगे तो आपको भोगना पड़ेगा, इसीलिए आप भोगवा नदी के किनारे रहते हो। ठीक है, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है और लोथल में 200 संस्कार के प्रमाण मिले हैं। अगला, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन के नाम से। इम्पोर्टेंट है, हमने बताया था। शुरू से वीडियो देखिएगा, कपास पास सब बातें की है, वीडियो पूरे देखिए, पहला दूसरा पार्ट सब देखिए। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? दैमाबाद से। दैमाबाद से प्राप्त हुआ था। मैंने आपको बताया था कि दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। कैसे मैंने ट्रिक बताया था कि भाई दैमा से दम का जो है पता चल रहा है, तो महाराष्ट्र के लोग बड़े पैसे वाले, बड़े व्यापारी किस्म के, महाराष्ट्र मालूम है ना, व्यापारी किस्म के लोग हैं, तो उनमें बड़ा दम है। ठीक है, तो अब भाई जब जिसके पास दम होगा तो तांबे का रथ, उस जमाने में रथ तो बहुत बड़ी बात थी, तो वो तांबे का रथ भी रखेगा। तो ध्यान रखिएगा, तांबे का रथ जो है दैमाबाद में, तांबे का रथ का पता कहाँ से चलता है? दैमाबाद में। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, इसी प्रश्न को जो भी मैं पढ़ाया उसमें आप ये फिगर दे दिया यहाँ पे। इस फिगर में आपको क्या क्या पता चल रहा है? इस फिगर से आपको पता चल रहा है कि मांडा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग है। दैमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी भाग है। आलमगीरपुर मेरठ जिला में उत्तर प्रदेश में है, सबसे पूर्वी भाग है। और का गेंडोर बलूचिस्तान में है, इसमें पाकिस्तान में पड़ता है, पश्चिमी भाग है। ये प्रश्न पूछता रहता है, मैच करने के लिए आता है। पूछेगा कि मांडा किस नदी के किनारे है, तो अब चेनाब नदी के किनारे बता देंगे। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। सुतका गेंडोर जो है दास नदी के किनारे है। और दैमाबाद गोदावरी नदी के किनारे है। पूछ सकता है उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? 1400 किलोमीटर। और पूरब पश्चिम कितना विस्तार है? 1600 किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो हड़प्पावासी चांदी, टीन और सोना सभी का आयात करते थे। ठीक है,
हड़प्पावासी लाजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदखशा से। अब इसको याद करने का ट्रिक ये है कि हड़प्पावासी जो है वो हिंदू थे, तो हिंदू ही क्षेत्र से अपने बर्तन घर मंगा के बनवाएंगे, ठीक है। इस तरह से हिंदू क्षेत्र से ही, ऐसे तो ये कुछ अफगानिस्तान एरिया में चला जाता है, वहाँ हिंदू कुछ पर्वत है, तो वहाँ से मंगा के अपना बनवाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के संबंधित स्थल कौन से? तो 2 स्थल हैं, मुंडीगाक और सुरतगोई। सिर्फ 2 ही स्थल वहाँ से पता लगे हैं, इसलिए एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, मुंडीगाक और सुरतगोई। आप अफगानिस्तान में 2 स्थल मिले हैं। चलिए आगे, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो लोथल, सुतका गेंडेर क्या है? पश्चिमी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो भाई पश्चिमी मतलब जितने आप इस पश्चिमी स्थल समझ लो वो कि बंदरगाह था। अल्लाहदीन में बालाकोट भी बंदरगाह था और कुंतासी भी बंदरगाह था। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो व्याघ्र और हाथी का अंकन हुआ है, गैंडा में भैंसे का हुआ है, हिरण का हुआ है, यानी इनसे सभी का हुआ है, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या हुआ? डी। मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ, ये देखिए, ये पशुपति शिव ऊपर जो उन पे सींग बना हुआ है, मुकुट टाइप का पहन के बैठे हैं, ठीक है। इनके आप दाहिने तरफ देखो, दाहिने तरफ अगर आप इनके देखोगे तो यहाँ पे जो है यहाँ बाएं तरफ देखो, ये बाघ है, ये बाघ है, इसके ऊपर हाथी है, और इधर देखोगे तो आपको यहाँ पे गेंडा है, बाईं ओर गेंडा, और ये भैंसा है दाहिनी ओर है। इसमें उल्टा लिख दिया गया है, लेकिन मैं जैसा फिगर में दिख भी रहा है कि ये गेंडा और ये भैंसा दाहिने तरफ है इनके। पूछ सकता है कि जो पशुपति शिव की मूर्ति मिली है उसमें गेंडा किस तरफ बैठा है, पूछा हुआ है, पूछ नहीं सकता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो गेंडा और जो है आपके ये भैंसे, गेंडा और भैंसा दाहिनी ओर है, बाघ और हाथी बाईं ओर है, और नीचे जो है ना हिरन है, पैर के पास इनके पैर, देखिए पैर की चौकी के नीचे 2 हिरण उत्कीर्ण है। क्लियर है। तो त्रिमुखी पुरुष, देखिए मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशु शिव मुहर को जॉन मार्शल ने आदि शिव की संज्ञा दी। ये भी प्रश्न बनता है कि पशुपति जी शिव का जो मुहर मिला है उसको आदि शिव की संज्ञा किसने दी है? तो जॉन मार्शल ने। त्रिमुखी पुरुष हैं, त्रिमुखी पुरुष हैं, एक मुखी, 2 मुखी, त्रिमुखी। ये भी प्रश्न पूछ सकता है जो पशुपति शिव मिले हैं कितना मुखी है, द्विमुखी, त्रिमुखी, पंचमुखी, ठीक है। किस मुद्रा में बैठे, ये भी पूछ सकता है, पद्मासन पूछ सकता है। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। और अच्छा, जानवरों की कुल संख्या कितनी है? 6 है भाई। इधर बाघ, हाथी, गेंडा, भैंसा और 2 हिरन, 6 संख्या है, लेकिन मतलब टाइप कितने हैं? 5 है। पैर के नीचे 2 मोर अंकित हैं, पैर के नीचे 2 मोर अंकित है। सब क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, सब क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से मैंने बताया था कि मोहन है, कृष्ण भगवान है, बहुत लोगों से शादी किए तो उनको सिंदूर भरना पड़ा, इसलिए मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। और जब इतने लोगों से शादी किए तो खूब बड़ा सा स्नानागार बनाए, इसलिए सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। अब स्नानागार बनाए तो बगल में कुआं भी बनवा लिए, तो कुएं के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से, ठीक है। और फिर यहीं पे अब भाई चूंकि कृष्ण भगवान थे और इतनी स्त्रियों के साथ रहते, तो वहाँ काश की एक बहुत खूब बेहतरीन मूर्ति बना डाली, ठीक है। तो ये सब यहाँ से मिलते हैं। इसका फिगर देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए फिगर है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति सिंधु कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। सिंधु कला का क्या है? सर्वश्रेष्ठ नमूना है। पूरी मूर्ति में बड़े हार के अलावा पूर्णतः नग्न है। जो पूरी मूर्ति है वो खाली इसके गले में एक हार पड़ा हुआ है, नहीं, ये पूर्णतः नग्न मूर्ति है। सिर के पीछे उसके बालों की लटें एक बुनी हुई पुटकी द्वारा सवारी गई हैं, एक बुनी पुटकी द्वारा सवारी गई हैं। सिर पीछे की ओर झुकाए,
आंखें झुकी हुई, दाईं भुजा कूल्हे पर। देखिए दाईं भुजा कूल्हे पर है ना, दाईं भुजा कूल्हे पर लटकी हुई यह मूर्ति नृत्य की स्थिर मुद्रा को दर्शाती है। ठीक है, कहाँ मिली है भाई? ये मोहनजोदड़ो में मिली है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में। कांसे की मूर्ति है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 65 क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? किस हड़प्पा कालीन, हड़प्पा से प्राप्त हुई है। अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं, हड़प्पा मतलब जब भाई लोग हड़प हड़प लेते हैं ना, जब जैसे हड़पना मतलब पाप हो गया, जब लोग पाप वाप कर लेते हैं तो बाद में जाके पुजारी बन जाते हैं, पत्थर बन जाते हैं एकदम ना। तो प्रस्तर मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। अब देखिए, किस सिंधुकालीन स्थल से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो भाई बिल्ली को दौड़ा रहा है कुत्ता ना, दौड़ा रहा है, तो दौड़ने की बात कहाँ हो रही है? चनहूदड़ों में। देखो दौड़ो 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 हो रहा है, तो भाई बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान कहाँ मिले? चनहूदड़ों में। क्यों मिले? क्योंकि भाई चनहूदड़ों दौड़ रहे हैं भाई, है ना। एक प्रश्न और हो इसी से, आप इसी ट्रिक से कर सकते हैं। दौड़, दौड़ मतलब गति, गति किससे नापी जाती है? मैक से। मैक होता है ना गति, गति का मैक। इसलिए जब कभी पूछ दे कि चनहूदड़ों की खोज किसने की, तो ये मैक, अनरेस्ट मैके है उनका नाम। ठीक है, नोट बना सकते हैं, लिख लीजिएगा नोट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, इसको हम और भी देर से देख लीजिएगा। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, एक बात। मनके बनाने का कारखाना, दो बात। लिपस्टिक, तीन बात। कांस गाड़ी, चार। बकराकार, देखिए बकराकार ईंट, यहाँ बकराकार ईंट। काजल, पाउडर, कंघा, तीन घड़ियालों तथा दो मछलियों का अंकन वाली मुद्रा प्राप्त हुई। कहाँ से? ये कहाँ से हुई है? चनहूदड़ों से। सारी बातें चनहूदड़ों की हैं। ठीक है, इनको नोट बना के आप रख लीजिए। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन 67 क्वेश्चन नंबर 67, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार में चोंच में मछली दबाए चिड़िया पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी कहानी के सदृश है? तो लोथल। अब भाई देखो, इसको कैसे याद कर सकते हो? चिड़िया मछली दबाए है, मांस खा रही है ना। मांस का एक वो हुआ, तो मांस कहाँ मिलेगा? लोथल, क्योंकि नाम ही देखो लोथल, लोथा। हम लोग कहते हैं लोथा रे, मांस का लोथा। तो ये सब जहाँ मांस वाली बात आ जाए, सब अपना एकदम लो जो है कि लोथल में कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए लोथल से क्या क्या मिला है ना। वृत्ताकार था चौकोर अग्निवेदिका मिली है, पूछेगा तो बता दीजिएगा। चावल के साक्ष्य मिले हैं। बाजरे पर दो मुँहे राक्षस का अंकन है, सब इम्पोर्टेंट है। फारस की मुहरें मिली है यहाँ से। घोड़े की मृणमूर्ति मिली हुई है। गोदीबाड़ा, ये क्वेश्चन बहुत आता है, गोदीबाड़ा मतलब बंदरगाह। तीन युग्मित समाधि, यानी कि जैसे पेयर में तीन समाधियां मिली। अभी पीछे क्वेश्चन पूछा था ना, दो पूर्ण हाथी दांत मिला है और 4 लाख लोमड़ी का अंकन है, जो अभी आप में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? गुजरात में। भाई मोदी है गुजरात में, तो सबसे चीज हर चीज मिल भी करेगी, हड़प्पा भी वहीं मिल गया। ठीक है, इनकी गलती नहीं थी ना। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो क्या नहीं था? दालें। दालें नहीं थी मुख्य खाद्यान्न। अगला है, कथन कारण का प्रश्न है, हड़प्पा था मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। सही बात है, विलुप्त हो गए हैं। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही है। तो दोनों सही है, पहला ऑप्शन हो गया। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, था उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। बहुत सही, एकदम सही है। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, एकदम ठीक है। सबसे पहले कपास की खोज ही हड़प्पा सभ्यता में हुई, तब जाहिर सी बात है वस्त्र बनेंगे ही बनेंगे। मैच कराना है मांडा, जैसा देख चुके हैं कि मांडा जो है उत्तरी सीमा है सिंधु घाटी सभ्यता की, तो जम्मू कश्मीर में दायमाबाद दम आ गया। दम कहाँ के लोगों में होता है? महाराष्ट्र के लोगों में होता है। तो ये दक्षिण हो गया। कालीबंगा, शुरू से वीडियो देखेंगे तो सर फटाफट आंसर बता देंगे। कालीबंगा राजस्थान में है,
और आखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में है। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए। हाँ, हड़प्पा कालीन स्थलों में अब तक किस धातु की प्राप्ति नहीं है, लोहा। ठीक है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, शेर। चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देश किसने किया था, जॉन एच मैके ने। देखिए अभी मैंने बात की थी चनहूदड़ो, दौड़ो आ रहा है ना, दौड़ो दौड़ो, दौड़ोगे तो भाई क्या पैदा होगी, गति, गति पैदा होगी ना। और गति किससे नापेंगे, मैक, जैसे जहाज वहाज चलते हैं तो मैक से नापते हैं ना। तो इसीलिए चनहूदड़ो दौड़ो, दौड़ो मतलब गति, गति किसे नापेंगे, मैक। तो मैक ने खोज की, चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, जे एच मैके ने। इस तरह से उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 76 है, देखिएगा। सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए पोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, मेलुआ का। वो लिखते हैं ना, क्या नाम है, मेलुआ पुस्तक लिखी है, रवीश या रवीश करके नाम है। बहुत अच्छी पुस्तक है, इंटरेस्टिंग लगती है, पढ़ना चाहिए। तो इन्होंने लिखी हुई है। ठीक है, मैं आज का वीडियो यही ख़त्म हुआ। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। कल से मैं और महत्वपूर्ण तथ्य लेके आऊँगा और कुछ चीज़ें मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताऊँगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और प्रेस बेल बटन को प्रेस करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जब ताकि उस पर आपको हर नोटिफिकेशन का आपको जो है हर वीडियो के नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं, नमस्ते।